ਦੋਸਤੋ मैं बोलना तो उत्थे जाके चाहता सीगा जिथे किसानां ने धरना दिता, पर जदों उन्हां नाल मेरी गल हुई उन्होंने स्पष्ट लफ्ज़ां दे विच एक गल कही कि असीं सियासी बंदियां कोलों थोड़ा परहेज कर रहे हैं क्योंकि उन्हां दे डंगे होए ही असीं इत्थे बैठे हाँ। और बदकिस्मती है साडी कि जिस देश का नारा ये रहा होवे जय जवान जय किसान, ते अज वो किसान अपने हक्कां लई सड़कां दे उत्ते रोल रहा होवे। कोई टाइम सीगा जदों किसान ये तय करदा सीगा कि सत्ता किस नूं देनी है, अज सत्ताधारी तय कर रहे हैं कि किसान नूं की देना। और किसान विचारा जिवें ये कह रहा होवे कि जुबान तो खोल नज़र तो मिला जवाब तो दे, मैं कितनी बार लुटा हूं मुझे हिसाब तो दे। मैं गल कर लगा जिस ऑर्डीनेंस नूं लैके किसान धरने दे उत्ते बैठा, जिन्हों रोकण करके वो सड़कों के उत्ते उतरिया पिया, उहदे विच तीन जिहड़े बिल जिहड़े इन्हां पास कीते वो किहड़े किहड़े आ। नंबर 1 फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स। इस एक्ट दे विच किसी भी इंसान कोल सिर्फ उहदा एक पैन कार्ड जिहड़ा होना जरूरी आ, यह भी दसना जरूरी नहीं कि उहदे खाते च पैसे हैगे या कि नहीं हैगे, उहदे कोल नगद पैसे हैगे या कि नहीं हैगे, उहदी बैंक च कोई लिमिट हैगी कि नहीं हैगी, कोई बैंक उहदी गारंटी लैंदा कि नहीं लैंदा, कुछ भी ना होवे पर वो किसान दी फसल जिहड़ी खरीद सकदा। शर्त ये रखी गई है कि 3 दिनां दे विच विच जिहड़ी किसान नूं अदायगी करनी ज़्यादा जरूरी है, ते जे वो अदायगी नहीं करदा, जे कोई झगड़ा पै जांदा ते किसान वो केस लैके SDM कोल जा सकदा, जे उत्थे भी नहीं निबड़दा ते फिर DC कोल जा सकदा, ते जे DC कोल भी नहीं निबड़दा ते फिर अगे ना कोई अपील ते ना दलील। जिवें अंग्रेज़ां वेले एक एक्ट आया सीगा नो अपील नो दलील, इहनूं रॉलेट एक्ट कहा जांदा सी। उसे तरीके का कानून जिहड़ा हुण केंद्र सरकार फिर लैके आ गई। हुण मैं पुछना चाहुंदा कि जे किसान दे कोई पैसे मार लूगा ते कौन जिम्मेवार है। इस साडे देश दे विच एडे एडे नौसरबाज बैठे आ जिहड़े घर बैठे लोकां दे खाते चों पैसे कढा लैंदे आ, फिर किसान उन्हां दे चुंगल चों, किसान उन्हां दीयां छातर चालां चों किस तरह बचूगा। ते दूजी गल फिर जिहड़े वड्डे वड्डे कारोबारी आ जिन्हां ने किसानां दी सारी फसल खरीद लैनी आ, जिन्हां ने सारी सौदेबाजी करनी आ, जिन्हां दा सारा कारोबार ते कब्जा है, उन्हां दे खिलाफ किहड़ा DC किहड़ा SDM उन्हां दे खिलाफ जाके फैसला करन दी हिम्मत कर सकदा वा। कोई एक फैसला दस दो मैनूं वड्डियां फर्मां दे खिलाफ होया होवे। इत्थे ते हाल तो बन जानी आ किसान दी कि था इरादा शिकायत तेरी करेंगे हाकिम से, मगर वो भी कम वक्त तेरा चाहने वाला निकला, किसी ने सुननी नहीं होदी। दूजा एक्ट 1955 असेंशियल कमोडिटी के जरूरी वस्तां दे उत्ते जिहड़ा साडे कानून सीगा कि कोई भी व्यापारी उहदी एक मात्रा रखी गई सी कि इस तो वध मात्रा दे विच वो स्टॉक नहीं रख सकदा, किसी चीज़ का भी किसी चीज़ का जखीरा नहीं इकट्ठा कर सकदा। कारण की सीगा कि इहदी ब्लैक जिहड़ी मार्केटिंग आ वो घट करन वास्ते ये कानून सीगा। हुण एक आदमी एक व्यापारी जिन्हां दा सारे हिंदुस्तान दे व्यापारां दे उत्ते कब्जा वा, वो सारे देश का अन्न भावें खरीद लवे ते दूने मुल तक वेच सकदा, उन्होंने कोई पुछण वाला नहीं। इहदे नाल महंगाई वधनी आ, जनता भुखी हो जानी आ, क्योंकि किसान ते स्टॉक कर ही नहीं सकदा। उन्होंने ते विचारे नूं टेंशन हुंदी आ भी किदण उहदी फसल पक्के किदण वड्डी जावे, ते उसे दिन वो अरदासां करदा रहिंदा भी ये सुखी सांदी मंडी दे विच पहुंच जावे। अद्धियों वध ते आबादी हिंदुस्तान दी पहिलां ही भुखी सौंदी आ देश दे विच, इस तो बाद ते साडे देश दा रब ही राखा। पहला तो असीं सुणदे हुंदे सीगे कि जिस परमात्मा ने पैदा किया वो आपे रोटी भी देऊगा, तो हुण इह कहावत ही बदल जानी आ। हुण ते इह होऊगी कि जिहदे उत्ते वड्डे घराणिਆਂ दी नज़र मेहरबान आ उन्हां नूं रोटी आपे देणगे, बाकी भावें भुखे मरदे रहण। नंबर 3 जिहड़ा एक्ट आ उहदे विच की आ कि फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज के कंट्रैक्ट बेस दे उत्ते किसान नाल एक करारनामा कर लिया जाऊगा, जमीन का नहीं फसल का जिहड़ा ठेका कर लिया जाऊगा कि उहदा रेट जिहड़ा पहलां ही तय कर लिया जाऊगा कि मान लो किसी दी फसल का भाव जिहड़ा वध गया पर कंपनी ने जिहड़ा उहदे नाल रेट तय कीता आ उसे रेट दे उत्ते उहदे कोलों फसल खरीदी जाऊगी। ते जे किते रब ना करे बाजार दे विच भाव घट गया तो वह कंपनी को एडे एडे अधिकार आ, वो कोई भी नुक्स कढ़ के जिवें किसी नाल लड़ाई झगड़ाई घर च करना होवे ते सब्जी चों वाल कढ़ लईदा वा, इसे तरीके का कोई नुक्स कढ़ के उहदी फसल नूं जिहड़ा डिनाई कर दूगा, वो चुकण तो इनकार कर दूगा, ते किसान विचारा थां थां ते धक्के खांदा फिरूगा अपनी फसल वेचण लई।
ਤੇ ਜੇ इस दौरान कोई कुदरती मार पै गई तो उन्होंने कोई पैसा भी नहीं दूगा। सिर्फ ये 3 कानून ही ना समझे जान, किसानी नूं खत्म करने लई होर किहड़े फरमान जिहड़े जारी किए जा रहे हैं जिहदे वल लोकां दा जे ध्यान नहीं जा रहा। एक कानून होर है, इंडियन इलैक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 दा इलैक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट 2020, ये 3 च एक कानून सीगा, उन्होंने हुण सोध करके 2020 दे विच एक कानून नवां लैके आंदा गया बिजली दे उत्ते कि 1947 च जदों देश आज़ाद होया उस तो बाद एक इंडियन इलैक्ट्रिसिटी एक्ट बनया सी 1948 दे विच कि बिजली दी जिहड़ी पैदावार आ ਉਹਦੇ सारे अधिकार जिहड़े ਉਹ सरकार कोल रहणगे, क्योंकि ये डिवेलपमेंट का साधन आ ना कि कमाई का। इस तो कमाई नहीं करन दित्ती जाऊगी। ते 1965 दे विच जदों देश दे विच अकाल पिया सीगा, रोटी दे लाले पए सीगे, ते उस टाइम साडे प्रधानमंत्री जिहड़े सीगे श्री लाल बहादुर शास्त्री, उन्हां दीयां हदायतां दे उत्ते एक हरी क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन लैके आंदा गया सीगा, जिन्हों नाम दिता गया सीगा जय जवान जय किसान। ते खास करके ये जिहड़ा ये हरी क्रांति सी ये पंजाब लई सी कि उन्हां कहा सीगा कि बिजली बोर्ड भावें घाटे च चला जावे, भावें करजा चुके, पर किसानां नूं जिहड़ी पूरी सहूलत दित्ती जाऊगी, क्योंकि मुख टीचा सीगा देश दे विच अनाज पैदा करना। और उदों दसदे आ कि दुनिया की जिहड़ी सब तो वध पैदावार वो पंजाब ने कीती सी और सारे भारत नूं पंजाब कल्ले ने रोटी खवाई सीगी। ते जदों अपना फायदा निकल गया ते हुण गल वो करती कि मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, ऐसे छोड़ रहे हैं जैसे जानते नहीं। उस तो बाद 1948 तो बाद 1965 का जिहड़ा जय जवान जय किसान के नारे तो बाद 2003 दे विच ROR 16 नूं कहा जाता रेट ऑफ रिटर्न एक एक्ट लैके आया गया, जिहदे विच इह कीता गया कि सिर्फ बिजली बोर्ड नूं घाटे च नहीं रहण दिता जाऊगा, 16% इस तो मुनाफा जिहड़ा कमाया जाऊगा। 2003 दे विच इहदे विच कानून च सोध करके इह कीता गया कि जिहड़ी पैदावार आ वो प्राइवेट हत्थां 'च भी दे दित्ती जाऊगी, पर जिहड़ी डिस्ट्रीब्यूशन आ, जिहड़ी वंड आ, जिहड़ी सप्लाई आ, वो सरकार करूगी। ते हुण 2020 दे विच इंडियन इलैक्ट्रिसिटी एक्ट 2020 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੰਡ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਰ ਇੱਕ ਸਲੈਬ ਹੋਊਗੀ ਸਾਰੇ ਰੇਟ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ 100 ਯੂਨਿਟ ਵਰਤ ਲੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ 500 ਯੂਨਿਟ ਵਰਤ ਲੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ 5000 ਯੂਨਿਟ ਵਰਤ ਲਵੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਲਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ ਮਿਲਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਪਿਆ ਕਰੂਗਾ, फिर उन्होंने खाते दे विच पैसे जिहड़े वापस आया करनगे। केंद्र सरकार ने इहनूं नाम दिता DBT, डायरैक्ट बैनीफिट ट्रांसफर ऑफ सबसिडी। कारण की है? केंद्र कहता कि राज सरकारां दी करप्शन करके जो पैसा जिस काम लई आउंदा है लाउंदियां ही नहीं, चाहे वह स्कॉलरशिप दा होवे, चाहे वह मकानां दे पैसे होण, चाहे सिक्ख्या दे पैसे, चाहे हैल्थ दे पैसे, चाहे मनरेगा, चाहे गैस सिलेंडर आ, चाहे स्किल इंडिया के नाम के उत्ते पैसे आउंदे आ, वो लोकां तक पूरे पहुंचते नहीं। और एडी बेशर्मी की गल आ कि नीति योग का एक मैंबर पंजाब च आया होवे और वो कह के गया होवे कि देश के 5-4 सूबਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ सब तो ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ सूबे आ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ पंजाब भी आउंदा। इत्थों के लीडर ਜਿਹੜੇ ਉਹ बहुत पैसे खांदे आ और सीधा सीधा ਜਿਹੜਾ लाभ आ वो लाभ पात्री तक ਜਾਂਦਾ ही नहींगा। हालत की है? सूबा सरकारां नूं ਜਿਹੜੇ भी चलाउंदे आ, चाहे वो काली है चाहे वो कांग्रेसी है, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ फर्क ही कोई नहीं। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ सिर्फ अपने घर भरन दे नाल मतलब है। जे ਉਹਨਾਂ ਲਈ मैं 4 ਲੈਣਾ कह लवां ते मैनूं कोई गरेज नहीं होऊगा कि डंगर रस्सा ਚੱਬਣੋਂ ना डकियां हटदे, कुत्ते बह गए राज ते फिर चक्की चटदे, पत्थर उत्ते बूंद ना कोई असर दिखावे, कदे बंदे दी मानका आदत ना जावे। इन्ने हालात बिगड़ गए, पर इन्हां दियां हालातां दे विच, इन्हां दे हालतां दे विच कोई सुधार नहीं आया। इन्हां लीडरां दियां च केंद्र ने अपनी सोच नाल जो कीता, मैं नहीं कहता वो गलत है, वो ठीक है, पर दूजा पहलू उन्हें देखा ही नहीं कि पंजाब च किसान बहुत छोटे आ, घट जमीनां वाले आ। एक एक मोटर का बिल जिहड़ा उन्हां दा 45 तो 50 हज़ार रुपया जिहड़ा साल दा आउंदा, वो पहला कित्थों जमा कराउणगे? उन्हां कोल ते रोटी अपनी जोगे भी पैसे नहीं हुंदे, बच्चियां दी पढ़ाई जोगे भी पैसे नहीं हुंदे। किसान ते भुखा मर रहा, वो बिजली दे बिल नहीं जमा कराऊगा पहला इन्हां नूं, ते वो बिजली कट देणगे। जे बिल ना जमा कराया ते साधन की बचूगा उहदे कोल? इह केंद्र ने नहीं सोचिया। ते वड्डी मार की है कि कोई भी खपतकार जिहड़ा वा
ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਨਾ ਉਹ ਐਸਡੀਐਮ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਡੀਸੀ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੈਂਬਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਕਰੂਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲੱਗਣੇ ਆ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਲੱਗਣੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ, ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਈਓ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਕੌਣ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੂਗਾ ਗਰੀਬ ਦੀ? ਖਪਤਕਾਰ ਤੇ ਹਰ ਕੇਸ ਹਾਰੂਗਾ, ਉਹਦੀ ਕਿਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਮਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ तुम ही मुद्दई तुम ही मुनसिफ मुझे यकीन है कि कसूर मेरा ही निकलेगा। सरकारां वड्डे व्यापारियां नूं फायदे दे चक्कर दे विच इह क्यों भुल गईयां कि किसान दुनिया दा सब तो जिहड़ा रिस्की इन्वेस्टर है, जिहड़ा खुले समान दे विच अपनी रास पूंजी रखदा है। कोई छोटे तो छोटा कारोबारी भी होवे, चाहे वो मोची होवे, चाहे वो कोई मतलब छोले भटूरे बेचण वाला होवे, कोई भी होवे, वो अपनी छोटी तो छोटी दुकान नूं भी ताला ला के जांदा। पर किसान जिहड़ा 6 महीने सौ के नहीं वेखदा, हर छोटे तो छोटे काम का बीमा हैगा, पर किसान की फसल का कोई बीमा नहीं। सरकारां दोवें वादे जिन्ना जिन्ने ने कीते, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है चाहे वो सेंटर गवर्नमेंट है, मैनीफेस्टो दे विच ते वो कहिंदे सी किसानां नूं सहूलतां देवांगे, इन्हां दे कर्जे माफ करांगे, स्वामीनाथन दी जिहड़ी रिपोर्ट आ उहनूं लागू करांगे। पर हालात की बन गए? पूरे किसी ने भी नहीं कीते। मतलब कोई भी बंदा अपने वादे नहीं निभाउंदा। जे मैं इन्हां नूं इह कहां कि गीत लिखे भी तो ऐसे कि सुनाए ना गए, जख्म यूं लफ्ज में उतरे कि दिखाए ना गए, और आज तक रखे हैं और आज तक रखे हैं पछतावे की अलमारी में चोन मैनिफेस्टो के वादे जो दोनों से निभाए ना गए। स्वामीनाथन होना दी रिपोर्ट दे विच की सीगा, मैं तुहाडे ध्यान च लियावां। उन्हां ने कहा सीगा कि जदों एक सरकारी मुलाजम नूं तनख्वाह दे नाल कई भत्ते मिलते ਉਹਦੇ परिवार वास्ते, मैडिकल भत्ता ਉਹਦੇ परिवार ਨੂੰ भी मिलता, नाल हाउस रेंट मिलता, इत्थों तक कि वर्दी धोण तक, जे कोई वर्दी पाउंदा धोण तक का भी भत्ता दिता जाता। जे किते जज लगे आ उन्हां नूं पर्दे धोण तक का भत्ता दिता जाता। फिर किसान का पूरा परिवार खेती नूं समर्पित हुंदा, जिन्ना इहनूं भी भत्ते देने बहुत ज़्यादा जरूरी है। कल्ले ओदी मेहनत दे नाल ओदे परिवार दा गुजारा नहीं चल सकदा। वो रिपोर्ट ना लागू करन करके किसान दे अज हालात हो गए। उन्हें कहा सीगा अपनी रिपोर्ट दे विच कि जिन्ना खर्चा फसल दे उत्ते आउंदा है उहदा 50% जिहड़ा भत्ता वो किसान नूं दिता जावे। मान लो जे 10,000 रुपया खर्चा आया तो 5,000 उहनूं नाल दिता जावे, 15,000 करके इहदे नाल सूचक अंक दे नाल चलिया जावे जां महंगाई दे हिसाब दे नाल चलिया जावे। जिवें 1970 दे विच किसी सरकारी मुलाजम की तनख्वाह 50 रुपये सीगी, अज उहदी तनख्वाह 2020 दे विच 50 सालां बाद 1 लाख रुपया हो गई। ते जे उदों किसान की कणक की कीमत 80 रुपये सीगी, हुण ते लखां 'च पहुंच जानी चाहिए सी। उन्होंने पैसे किन्ने मिलते 1800 रुपया क्विंटल का। जिवें 1970 दे विच तेल की कीमत 60 तो 70 पैसे सीगी, वो 100 गुणा वध के अज 75 रुपये का हो गया। मतलब 100 गुणा वधिया। ते जे कणक उस टाइम ते 70 रुपये क्विंटल सी, इनू 100 ना गुणा करके कम से कम 7,000 रुपया तो उन्होंने मिलना चाहिए। वादे ये सीगे वो तो पूरे नहीं किए गए। ते फिर एडी की आफत आ गई देश दे विच, नैशनल मैडिकल जिहड़ी एमरजेंसी चल रही है, फिर बैकडोर ते जाके ब्लैक आवर दे विच ये बिल क्यों पास किया गया, किहड़े घराणिਆਂ दे दबाव किया गया, देश ते महामारी दे नाल जूझ रहा वा। फिर ये कानून एडी छेती इन्हां दिनां दे विच लियाउण दी की लोड़ सी? किते ना किते वड्डे घराणे जिन्हां ने पैसा कमाउणा, जिन्हां ने सरकारां बनाउण दे उत्ते पैसा लाउणा, उन्हां दा किन्ना क दबाव सीगा। ते सरकार तर्क की दिंदी आ किसानां दी फसल ना चुकण दा कि ये पैसटीसाइड कीटनाशक जिहड़ियां दवाइयां इन्हां दी वरतों बहुत ज़्यादा हुंदी आ, विदेशों के विच फसल विकदी नहीं, तो जदों उत्थे जाके वो रिजैक्ट कर देंदे आ तो उन्होंने वापस असीं लिया नहीं सकते, उहदा खर्चा बहुत ज़्यादा आउंदा ते ये सुट्टना पैंदा। हुण सवाल की है कि कीटनाशक जिहड़ी दवाइयां दी वरतों आ वध पैदावार करन लई किसान नूं मजबूर किने कीता? जदों किसान नूं कई दहाकियां तो उहदी फसल दा मुੱਲ ही नहीं मिल रहा,
वो करजाई हो रहा, वो भुखा मर रहा, फिर वो करे कि अपनी पैदावार ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨੇ फिर ये तरीका ਜਿਹੜਾ ਵੇਖੋ ਵੇਖੀ अपना लिया और ਅੱਜ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣ ਡਿਆ ਵਾ। ਹੁਣ मैं सरकार ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, चाहे वो केंद्र दी है चाहे पंजाब दी है, वो दसे कि MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिहड़ी है ਉਹਦੇ ਚ 23 फसलां आउंदियां ते सरकार ने अज तक झोने ते कणक तो बिना चुक्या की आ किसान दा। किसान दी हालत ਲਈ अज जिम्मेवार कौन है? ਇਹਦੇ ਨਾਲ मैं किसानी तो लहदा ਜਿਹੜੇ लोग आ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ कि मत सोचो इस आर्डीनेंस दे नाल, इस कानून दे नाल सिर्फ किसान नूं फर्क पैना, सारी अर्थव्यवस्था नूं, सारी इकोनॉमी नूं इहदे नाल फर्क पैना, क्योंकि सारी इकोनॉमी जिहड़ी है वो किसान दे सिर ते चलदी है, फसल दे सिर ते चलदी है। फसल वेच के खरीददारी हुंदी है, चाहे वो कपड़ा है, चाहे वो खाण पीण दा समान है, चाहे वो लोड़ां ने, चाहे वो कारां ने, हर लोड़ींदियां चीज़ां ते लग्जरी दी जिहड़ी खरीददारी है वो किसान दे मतलब काम करन तो शुरू हुंदी है। ते जे वड्डे घराणिਆਂ ਦਾ किसानी दे उत्ते कब्जा हो गया ते आटोमैटिकली ये समझ लो कि तुहाडे कारोबार ते भी उन्ना ही फर्क पैना, क्योंकि उन्ना कारोबारियां दे वड्डे वड्डे मॉल्स ने जिहदे विच हर चीज़ उपलब्ध है, वो किसान नूं मजबूर करनगे, चाहे वो लालच वस होवे, चाहे वो बिजली दी छूट दे के होवे, उत्ते को पैसे घटा के होवे, चाहे फसल दे मुੱਲ दे उत्ते को सहूलत दे के होवे। इहदे नाल किसान नूं वो मजबूर ते लालच देणगे कि तुहाडी जिहड़ी खरीददारी है वो साडे दारियां तो कीती जावे लोड़ींदियां, ते तुसीं भी रोवोगे जे अज तुसी एक दूजे का साथ ना दिता ते खीरे टाइम तुहाडे ते भी आउणा। तुहाडे ते किसी शायर ने बड़ियां वधिया लाइनां लिखियां जिहड़े एक दूजे का तमाशा वेखदे आ कि जलते घर को देखने वाले फूस का छप्पर आपका है, जलते घर को देखने वाले फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है, उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया है, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। सब तो वड्डा जिहड़ा नुकसान होण जा रहा वो लोकतंत्र दा जिहड़ा वो घाण होण जा रहा कि देश दे विच 14.6 14.5 करोड़ तो उपर जिहड़े परिवार आ किसान आ, ते पंजाब ते एक परिवार च 5-5 जी मान सकते हैं। यूपी बिहार दे विच 10-10 तो भी उपर जिहड़े जी ने। देश की 70-75% जिहड़ी आबादी आ किसानी ते निर्भर आ, मतलब 100 करोड़ के करीब लोग जिहड़े किसानी ते निर्भर ने, वो वड्डे घराणिਆਂ दे प्रभाव हेठ आ जाणगे। जिवें कोई फैक्टरी वाला, जिवें कोई दुकान वाला अपने मुलाजम नूं, अपने वर्कर नूं कह के उन्होंने सौं पवा के वोटां पाउंदा ना कि फलानी थां दे उत्ते वोट पाउणी, तेरा मैं आ लाइस दूंगा, तेनों आ मैं विच अलाउंस दे दूंगा, आ कुछ तेरे लिए कर दूंगा, वोटां फलाने बंदे नूं पाउणीआं। इसे तरीके का कब्जा जिहड़ा देश दे उत्ते होण जा रहा, होना इत्थे भी इहो ही आ। लोकतंत्र दा घाण हो जाना, इन्हां दे चुंगल चों बाहर आ ही नहीं सकना किसान ने। और ये लोग अपनी मर्जी नाल वोटां पवा के वड्डे वड्डे घराणे अपनी मर्जी दे नाल देश दा प्रधानमंत्री बनाउणगे, अपनी मर्जी दे नाल देश दा मुख मंत्री बनाउणगे। जिवें ईस्ट इंडिया कंपनी आई सी ते हौली हौली उन्हें पूरे देश दे उत्ते कब्जा कर लिया सी अंग्रेजां ने, उसे तरीके ही हुण होण जा रहा। अखीर दे विच मैं कहूँगा कि देश विक रहा, रेलवे विक गया, एयरपोर्ट विक गए, बिजली विक गई, सड़कां विक गईयां भी टोल थां थां ते लगे ने, टैलीफोन विक गए, इंश्योरेंस विक गई, नौकरियां तक प्राइवेट जिहड़ियां हत्थां दे विच आ गईयां ते होर जिहड़ा बड़ा कुछ वेचण दी तैयारी सीगी। इहदे नाल नाल अज जिहड़ा किसान नूं भी वेच दित्ता गया। कसूर किसे नेता दा नहीं, किसे अफसर दा नहीं, वड्डे घराणिਆਂ दा नहीं, कसूर लोकां दा कि 1947 च आज़ादी लैण तो बाद असी इहो जी नींद सुते, सानू होश ही नहीं आई ते चोर साडा सारा कुछ ही लैके चले गए ते असी अजे तक भी नहीं उठे। लोग अपनी मौत आप मर रहे हैं। मैं समाप्ति च कहन लगा कि अंधेरा ढकले सूरज को तो उजालों की खता क्या है, अंधेरा ढकले सूरज को तो उजाले की खता क्या है, लगी हो सेंध दीवारों में तो ताले की खता क्या है, किसी के रूप की मदरा नशे से भी नशीली हो, कोई पीकर मर जाए तो प्याले की खता क्या है।